हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 35 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन इन एक्सेल। कि एक्सेल के अंदर आपने हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन को किस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को बआसानी मिल सके। उसी तरीके से मेरा फेसबुक का पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें। और वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल नहीं किया वो IAMarslan.com पर जाएं। ये आपका लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल होगा। इस लिंक पे जाकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, मेरे वो स्टूडेंट्स जो एक्सेल और वर्ड्स के प्रोजेक्ट को सबमिट करा रहे हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करने के साथ फॉर्म फिल करके सबमिट करें। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है वो माई स्टूडेंट में के कॉलम में आकर, कैटेगरी में आकर अपना स्टूडेंट नाम और अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल को बआसानी तौर पर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 35 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने MS एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो क्लास को स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों को बताता चलूं हाईलाइट सेल रूल ऑप्शन क्या है। हाईलाइट सेल रूल का ऑप्शन ये है कि आप किसी भी वैल्यू को डिफरेंट कलर के अंदर शो कराना चाहें तो उसको हाईलाइट सेल रूल कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कॉलम को अपनी मर्जी के मुताबिक हाईलाइट करना चाहें, किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहें तो उसको कहते हैं हाईलाइट सेल रूल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सामने सबसे पहले मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये देखें, नंबर 1 एप्पल बनाना पास फेल, एप्पल बनाना पास फेल, एप्पल बनाना पास फेल, मैंने कुछ लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से जो एप्पल वाले हैं, जहां जहां एप्पल लिखा हुआ है उसका जो कलर है वो हो जाए मेरे पास येलो। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, हाईलाइट सेल रूल में आऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा से बता दूं, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। होम के टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। हाईलाइट सेल रूल पर माउस लेके जाएंगे तो नया कॉलम खुलेगा। आप इसके अंदर आकर यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट कंटेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर आप लिखेंगे जिस भी वर्ड को आपने हाईलाइट कराना है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड है एप्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPLE। देखें, एप्पल का जो वर्ड है वो उसने सेलेक्ट कर लिया इस पूरे कॉलम में। चाहता हूं कि इसका कलर येलो हो जाए तो ये आप सामने देखते हैं कुछ ना कुछ कलर सिस्टम यहाँ से भी हमें दिए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ से हमें पसंद ना आ रहा हो तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाकर कलर में लेने के बाद उसका बॉर्डर, उसका फॉन्ट स्टाइल, उस और फॉन्ट स्टाइल, बॉर्डर और फिल के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ एप्पल वाला जो बॉक्स है वो येलो कलर में आ जाए। मैं ओके करूँगा इसको तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ एप्पल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो येलो हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं जो मेरा बनाना का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस पूरे कॉलम में वो मेरा ग्रीन कलर से शो हो जाए। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, हाईलाइट सेल रूल में आऊंगा। हाईलाइट सेल रूल में आने के बाद टेक्स्ट कंटेन में आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा बनाना, BANANA, बनाना। अब मैं इसको ग्रीन कलर में देना चाहता था, मैं इसको पूरे को इस यहाँ से क्लिक करूंगा, कस्टम फॉर्मेट में आऊंगा और कलर यहाँ से ग्रीन करके ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे जहां जहां बनाना का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो ग्रीन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं जो मेरा पास और फेल है उस पूरे कॉलम में जहां जहां पास इस्तेमाल हो रहा है वो अलग हो जाए और जहां फेल हो रहा है वो, अब मैं चाहता हूं जो पास वाले बच्चे हैं वो ब्लू हो जाएं और फेल वाले बच्चे जो हैं वो रेड कलर में आ जाए। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट कंटेन। टेक्स्ट कंटेन में आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेक्स्ट कंटेन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पास वाले जो है मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे ब्लू हो जाएं। इस पूरे को सिलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेट और कलर यहाँ से ब्लू लेके ओके कर दूंगा। ओके हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जो फेल वाले हैं वो रेड हो जाएं। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट कंटेन ऑप्शन और यहाँ पे आने के साथ फेल, जो मेरा फेल है, फेल के अंदर मैं कौन सा कलर दे देता हूँ, रेड। मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइट रेड या लाइट रेड हो जाए, ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो जो फेल वाले हैं वो अलग कलर में आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इसी तरीके से ये भी ABCD भी टेक्स्ट के अंदर काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि ए वाला A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ए वाले बच्चे जो है उनका कलर अलहदा हो जाए, B वालों को अलहदा, C वालों को अलहदा और D वालों को अलहदा। अब ए का मतलब जितनी बार ए इस्तेमाल हो रहा है इस कॉलम में, जितनी बार बी, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट कॉर्नर में कहता हूं जो ए वाले बच्चे हैं जिनको ए ग्रेड मिला, ए वाले बच्चे उनका कलर हो जाए ग्रीन, ग्रीन कलर हो जाए। आप देखें ओके, इसी तरीके से आपने ग्रीन कर लिया, इस पूरे को सिलेक्ट करें, मैं बी वाले का कलर है उसको चेंज करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट टेक्स्ट रूल, टेक्स्ट कंटेनिंग ऑप्शन, मैं यहाँ पर उसको बी वाले को किस कलर में दे देता हूँ, मैं बी वाले को रेड कलर में दे देता हूँ, लाइट रेड में, वो देखें बी वाला कलर जो है वो लाइट रेड में आ गया। इसी तरीके से मैं सी वाले को पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर आऊंगा किसको, टेक्स्ट कंटेन में, यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा सी, मैं इसको सी लिख दूंगा और उसका कलर मैं कहता हूँ कि उसका कलर हो जाए मेरे पास ये वाला डार्क ब्लू या ऑरेंज कलर में हो जाए। ओके, तो उसका कलर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज हो चुका है। अब इसी तरीके से जो डी इस्तेमाल हो रहा है मैं उसका कलर दे देता हूँ कोई और, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट कंटेन ऑप्शन, डी यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा डी और डी का कलर मैं दे देता हूँ ग्रे, यहाँ पे आएगा कस्टम फॉर्मेट और इसका कलर मैं ग्रे। ओके करूंगा तो आप देखेंगे डी जो है वो ग्रे कलर में आ जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अमेंडमेंट की है, ठीक है, अमेंडमेंट से मुराद अब ये वाला कॉलम, अब यहाँ पर आप डी लिखे ना तो आप देखेगा ये जो ये डी वाला ग्रे कलर है वो ए की जगह डी लिखूंगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा साथ, जैसे हम डी लिखा वो देखें उधर कलर चेंज हो गया। यहाँ पर बी था ना, बी का कलर हल्का सा रेड टाइप है, मैं नीचे डी की जगह बी लिखता हूँ तो आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पास फेल था, देखें मैं इस वाली जगह पर एप्पल की जगह पे पास लिखूंगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, PSS, देखें ये PSS, ये देखें उसका कलर ब्लू हो गया। अब नीचे फेल की जगह पे अगर मैं एप्पल लिखूंगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा, APPLE, ये देखें उसका कलर क्या हो गया, येलो। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने हाईलाइट सेल रूल को टेक्स्ट के ऑप्शन पे इस्तेमाल करना सीखा। अब हम हाईलाइट सेल रूल को डुप्लीकेट वैल्यू पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ नंबर्स लिखे, उसमें से कुछ नंबर 2-2 बार इस्तेमाल हुए, कुछ नंबर 3-3 बार इस्तेमाल हुए, कुछ नंबर 4-4 बार इस्तेमाल हुए, कुछ नंबर सिर्फ एक बार इस्तेमाल। जो नंबर एक बार इस्तेमाल होता है पूरे कॉलम उसको यूनिक कहते हैं, और जो डुप्लीकेट यानी कि एक से ज्यादा बार इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं, मैं चाहता हूं जो मेरे डुप्लीकेट नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएं और जो यूनिक वैल्यूज हैं वो मेरी हाईलाइट ना हो। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और डुप्लीकेट पे क्लिक करके कलर जो भी देना चाहूँ कस्टम यहाँ पर आने के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, मैंने इसको ये कलर दे दिया। ठीक है, मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो गई, बाकी वैल्यूज हाईलाइट नहीं हुई। तो ये क्यों हाईलाइट हुई, देखें 1 2 3, ये देखें एक बार इस्तेमाल हुआ 1 2 3, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये 3-4 बार इस्तेमाल हुआ। 7 8 9 को आप चेक करें, ये रहा 7 8 9, 2 बार इस्तेमाल हुआ, फिर 4 5 6 को देखें आप 4 5 6 2 बार इस्तेमाल हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल ये 12 था, मैं यहाँ पर एक की जगह ना यहाँ पे भी 12 लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये भी ग्रे हो जाएंगे। ये देखें 12 लिखा, वो 2 बार आके ग्रे हो गए। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो आप देखें 1 व्हाइट हो गया क्योंकि सिंगल एक कहीं और इस्तेमाल नहीं। मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो देखें दोनों ग्रे हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपके क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ जो मेरी यूनिक वैल्यू है, पहले तो मैंने कलर दिया था इनका, ठीक है, मैं चाहता हूँ जो मेरी यूनिक वैल्यू है उनका कलर आ जाए, उनका कलर। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यू में आने के साथ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यूनिक वैल्यू, और इसका कलर जो भी मैं देना चाहूँ मैं उसको कलर भी दे सकता हूँ। ओके, ये देखें आपकी यूनिक वैल्यू का जो कलर है एक ये आपकी यूनिक वैल्यू का कलर है वो आपका हो गया 1 7 8 9। देखें एक बार इस्तेमाल हुआ तो 7, इसका भी कलर अलग अलग हो गया। अब देखें मैं यहाँ पे भी 7 8 9 लिखता हूँ तो उसका कलर हो जाएगा आपके सामने ग्रे। तो देखें 7 8 9 जैसे ही मैं लिखूंगा तो उसका कलर ग्रे हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमने सीखा टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट सेल रूल को लगाना, डुप्लीकेट वैल्यू पे लगाना। अब मैं बताता हूँ बिटवीन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कॉलम के अंदर वो नंबर्स जो 60 से स्टार्ट हों और 100 तक, 60 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं, बाकी नंबर मेरे हाईलाइट ना हो। तो उसके लिए क्या ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, इसमें आऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल के ऑप्शन और बिटवीन पे आकर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो मुझसे रेंज पूछ रहा है कि आपने कहां से लेकर कहां तक के नंबर को हाईलाइट करना है और कहां से लेकर कहां तक के नंबर्स को आपने हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, मैं इस पे कहता हूं कि मेरे वो नंबर जो कि 60 से स्टार्ट हों, 60 से लेकर वो कहां तक 100 तक, मैं कह देता हूं या आपकी जो भी वैल्यूज हैं 100 तक नंबर्स मेरे हाईलाइट हो जाएं। अगर कोई इससे बड़े हैं या 60 से छोटे नंबर हैं तो वो हाईलाइट ना हो। कलर में जो भी देना चाहूं यहाँ पे आने के साथ मैं अपने कलर्स को भी चेंज कर सकता हूं, जो भी आप देना चाहें, जो आप लोगों की
जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको ओके करके, मैं येलो कलर देकर इसको ओके कर देता हूँ और ओके। तो आप देखिएगा जी, ये नंबर 60 था, जो कि 60 से लेकर 100 तक हमने बताया, तो वो हाईलाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 59 करता हूँ तो आप देखेंगे ये हाईलाइट से हट जाएगा क्योंकि ये 60 से छोटा है। आपको समझ आ गई। अब इसी तरीके से ये वाला नंबर मैं 99 करता हूँ तो आप देखेंगे वो हाईलाइट हो गया, क्योंकि वो 60 से लेकर 100 के दरमियान नंबर जो भी आएगा वो हाईलाइट होता जाएगा, बाकी नंबर्स हाईलाइट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक 4 चीजें सीखी, टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट, डुप्लीकेट के ऊपर और नंबर्स बिटवीन नंबर्स के दरमियान। अब हम कहते हैं कि ग्रेटर देन के ऊपर हमने कैसे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरे पास डेली बेस पर इतने इतने पैसे आ रहे, 1000 2000 3 4 5, ये डेली बेस पर मेरे पास पैसे, मैं चाहता हूं मेरे 5000 से ज्यादा अमाउंट जितनी भी है ना वो सारी हाईलाइट हो जाए और 5000 से कम वाली हाईलाइट ना हो। समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर आऊंगा कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल, मैं उसको कहता हूं ग्रेटर देन। ये देखें ग्रेटर देन के ऑप्शन को इस्तेमाल, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप उसको बताएंगे ग्रेटर देन कहां से, 5000 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज, 5000 से ग्रेटर देन का मतलब होता है, देखें ग्रेटर देन लिखा हुआ है, 5001 5002 5003, ये ग्रेटर देन कहलाता है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो 5000 से ग्रेटर देन वाली जितनी भी वैल्यूज हैं आप देखेंगे उसने हाईलाइट कर दी। ये देखें 5000, फॉर एग्जाम्पल ये 5000 था, मैं इसको 5100 करता हूँ, 5100, तो आप देखेंगे ये भी हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखें ये 4000 थी, मैं इसको 5200 करता हूँ, देखें ये भी 5000 से ऊपर है तो ये हाईलाइट हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5001 रुपया, 5001 हो गया तो देखें ये भी हाईलाइट होगा। लेकिन अब इसी कॉलम को अगर मैं 5000 करता हूं तो ये हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि 5000 हमने बताया 5000 से ज्यादा वाली वैल्यूज हाईलाइट हो, कम वाली वैल्यूज ना हो। अब इसी कॉलम के अंदर मैं चाहता हूं कि जो मेरी हाईलाइट अलहदा वाली जो हाईलाइट है, जो मेरी 5000 से नीचे वाली वैल्यू है उनका कलर अलहदा हो जाए, तो उसको आप पूरे को सिलेक्ट करके कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल में लेस देन का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं भी यहाँ पर आपको करके दिखाने लगा हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इस कॉलम में वो वैल्यूज जो कि 500 से कम हो, वो वैल्यूज जो 500 से कम हो वो सारी हाईलाइट हो जाएं। मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के साथ कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल, और मैं इसमें क्या चीज इस्तेमाल करूंगा, लेस देन के ऑप्शन पे आऊंगा। अब मैं इसको बता रहा हूँ कितनी वैल्यूज, मैं कहता हूँ 300 से जितनी भी वैल्यू नीचे होंगी, 300 से नीचे के मुराद क्या होता है 299, तो एक नंबर कम होगा जब 300 से, तो वैल्यू हाईलाइट। मैं इसको ओके करता हूं तो ये देखें, तो जो 300 से नीचे वाली वैल्यूज हैं आप देखेंगे वो क्या हो चुकी हैं, वो कम हो चुकी, वो हाईलाइट हो चुकी हैं। अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 को मैं लिखता हूँ 300, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। उसका रीजन है कि मैंने कहा है कि 300 से नीचे, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 299, तो ये देखें हाईलाइट हो जाएगा। तो 299 से नीचे जितनी वैल्यूज आती जाएंगी वो सारी हाईलाइट होती जाएंगी, और 300 से ऊपर जो वैल्यूज होंगी वो हाईलाइट नहीं होंगी। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं इस कॉलम के अंदर वो वैल्यूज जो इक्वल टू हो, इक्वल टू से मुराद जो वैल्यू सेम, यानी कि मैं चाहता हूं मुझे ऐसी वैल्यू को हाईलाइट करना है जो मेरे रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर कितने ऐसे हैं जिनके 500 रुपए है, या कितने ऐसे हैं जिनके 1000 है। ठीक है। कितने ऐसे बच्चे जिनके 500 नंबर आए, कितने ऐसे बच्चे जिनके 1000 नंबर आए, कितने ऐसे बच्चे जिनके 2000 नंबर आए, ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और मुझे मालूम हो जाए कि उनकी जो वैल्यूज हैं सबके सामने। पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, जैसे मैं इक्वल टू बनूंगा अब वो कहेगा वो मुझे नंबर बचाओ किसको फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास वो स्टूडेंट्स हाईलाइट हो जाएं जिनके नंबर 500 हैं, 500 लिखा, यहाँ पर आया कस्टम, उनका कलर मैं येलो या ग्रीन कर देता हूँ, ओके। तो आप देखेंगे जितने भी वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 500 हैं उनके नंबर ग्रीन हो चुके हैं। अब मैं इसी के ऊपर दोबारा भी लगा सकता हूँ फार्मूला, मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 1500 हैं उनका कलर येलो हो जाए। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पर आने के साथ मैं क्या करूंगा इक्वल टू, यहाँ पर मैं 1500 लिख दूंगा, ये देखें 1500, और उसका कलर मैं चाहता हूँ कि उसका कलर ग्रीन हो जाए, मैंने ग्रीन रख के ओके कर दिया। सॉरी मैं इसका चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो येलो हो जाए, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखें जी 500 वाले जितने बच्चे थे उनका कलर अलहदा हो गया, 1500 वाले जितने भी थे उनका, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 500 कोई जगह 1500 करता हूँ, ये देखें उसका कलर येलो हो जाएगा, और येलो 1500 की जगह 500 करता हूँ तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर इसको 400 करूंगा तो आप देखेंगे कोई कलर भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई कमांड दी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक कलर जो हमने कमांड दी है वो लाजमी आएगा। ठीक है। अब
हमने इक्वल टू के ऊपर भी काम सीखा कि अगर कोई नंबर आप कन्फर्म नंबर मालूम है, 500 किसके हैं, 600 किसके हैं, 1000 किसके हैं, 2000 किसके हैं, तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं अपनी डेट्स को मालूम करना कि एक्सेल में मालूम हो सके कि आने वाली वीक के डेट कौन सी है, आज के दिन कौन सी है, कल की कौन सी है, परसों की कौन सी है सारी। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा जो डेट है ये मैंने 11 से शुरू किया, यानी कि कल से शुरू किया और 22 तारीख तक मैं बना रहा हूं। मैंने उस पूरे को सिलेक्ट किया। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट सेल रूल के आने के बाद मैं लिखूंगा आ डेट वाले ऑप्शन को मैं इस्तेमाल करूंगा। आ डेट ऑकरिंग, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ अब सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो यस्टरडे वाला कॉलम है वो मेरा हाईलाइट हो जाए, तो ये हाईलाइट हो गया। मैं कहता हूं टुडे वाला हो जाए, तो टुडे वाला मेरा ये हाईलाइट हो गया। अगर मैं कराना चाहता हूं टुमारो, कल वाला, तो मेरा कल वाला 13 तारीख थी तो वो हाईलाइट हो गया। मैं चाहता हूं इन लास्ट 7 डेज, आखिरी के 7 दिन मेरे हाईलाइट हो, तो आज की तारीख क्या थी 12 से पीछे जितने 7 दिन होंगे वो आप देखेंगे वो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे 11-12 तो उससे पीछे वाले दिन अगर होंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ लास्ट वीक पूरा, तो लास्ट वीक यहाँ पे था ही नहीं 11 के बाद, क्योंकि इसके पीछे डेटें होंगी तो हाईलाइट होगा। अब मैं कहता हूँ दिस वीक, ये जो पूरा वीक है 11 से स्टार्ट लेकर ये सारा वीक हाईलाइट हो, तो आप ये देखें 11, 12, 13, 14, 15 पूरा वीक हाईलाइट हो चुका है। मैं इसमें कहता हूँ नेक्स्ट वीक, मैं कहता हूँ ये वाला वीक हाईलाइट ना हो, नेक्स्ट वीक पूरा हाईलाइट हो जाए, तो देखें ये पूरा नेक्स्ट अगला वीक हाईलाइट हो गया, ये वाला वीक हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं लास्ट मंथ, आखिरी मंथ को भी कर सकता हूँ, दिस मंथ पूरे को भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z के, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इस पूरी डेट में 11, 12, 13 से लेकर अभी देखिए आज क्या तारीख है, जब मैं काम कर रहा हूं तो आज 11 तारीख है। मैं चाहता हूं 11, 12, 13 से जो आने वाला हफ्ता है वो पूरा हाईलाइट हो जाए और उसका कलर मैं देना चाहता हूं पिंक। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर आऊंगा डेट ऑकरिंग, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा नेक्स्ट वीक, अगला वीक सिलेक्ट करूंगा। देखिए उसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मुझे जो कलर देना है मैं उसको मोर कलर में आने के साथ भी यहाँ पे ये देखिए मैंने पिंक ले लिया, मोर कलर में इसको ओके किया और मैं इसको ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे आपके पास ये कलर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे टुडे आज के दिन वाले या टुमारो वाला दिन जो है उसका कलर ऑरेंज हो जाए। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, उस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, डेट ऑकरिंग पे आऊंगा और यहाँ पर आने के साथ टुडे, टुमारो, मैं इसको कहता हूँ टुमारो वाला जो मेरा कलर है वो रेड हो जाए या किसी और कलर में, इसमें को मैंने ओके कर दिया। तो आप इस तरीके से बार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की कलरफुल क्लास तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जैसे मालूम है कि अब हमारी क्लास नंबर 35 है और अब हम आस्ता आस्ता अपनी सर्टिफिकेट की तरफ जा रहे हैं और हम हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आगे से इंशाल्लाह ताला जो हमारी क्लासेस हैं वो थोड़ी सी मज़ीद स्ट्रॉन्ग लेवल पर आना शुरू हो जाएंगी। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया IMArslan.com पर जाकर वो फॉर्म फिल करके अपने आप को रजिस्टर कराएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने इस तरीके से हाईलाइट सेल रूल को इस्तेमाल करके दिखाया, आप लोगों ने इसी तरीके से सेम या फिर किसी भी शीट के ऊपर मार्कशीट पे करके दिखा दें या किसी भी चीज़ के ऊपर ये डिफरेंट तरीके से मुझे हाईलाइट सेल रूल के ऑप्शन को इस्तेमाल करके दिखाएं ताकि आप लोगों के प्रोजेक्ट का मुझे अंदाज़ा हो सके। तो आप लोगों का यही सेम प्रोजेक्ट है जो मैंने करके दिखाया, आप लोगों ने यही मुझे करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।